हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को परमेश्वर की बड़ी महिमा हो। देखिए, इन दिनों जो है परमेश्वर ने बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारा कुछ बताना है, बहुत सारी कुछ पूछना है, बहुत सारी बातें हैं, मगर बहुत सारी बातों के लिए बहुत सारा टाइम नहीं है। लेकिन जो बातों को परमेश्वर ने बोला है वो आप लोगों तक पहुंचा देना बहुत ज़रूरी आ गया है ना। तो परमेश्वर की बहुत महिमा हो। आदर महिमा सम्मान परमेश्वर को दीजिए, किसी मनुष्य को मत दीजिए। देखिए, जो लोग नए जुड़े हैं अभी इस वीडियो में, परमेश्वर उन सबको बहुत ब्लेस करे, उनको बढ़ाए, आत्मिक रूप से बढ़ाए, उनके आत्मिक कानों को खोले, उनकी आत्मिक आंखों को खोले और परमेश्वर उनको बहुत ज़्यादा ब्लेस करे। देखिए, जो भविष्यवक्ता होते हैं ना वो थोड़े कठोर टाइप के होते हैं। शायद मैं भी थोड़ी कठोर हूँ, तो आप लोग बुरा मत माना करिए मेरी बातों का। यदि आप बुरा मान रहे हैं तो वो जांचने की ज़रूरत है ना। परमेश्वर की बड़ी महिमा हो। देखिए, जब आज परमेश्वर ने कुछ बातों को मुझे बताया है तो वो मुझे बता देना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे बीच से हो। ठीक है। ओह हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, तेरी महिमा हो। यीशु मसीह, आप मेरी जुबान पे अपना कंट्रोल लीजिएगा परमेश्वर। जो कुछ बोलूँ तेरी उपस्थिति में बोलूँ। धन्यवाद है परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। देखिए, मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो बात इम्पोर्टेंट है और उस बात को आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो फफोले की जो महामारी थी उसका आने का समय निकट आ पहुंचा है। जी हाँ, जो पूरी दुनिया में होगी वो वाली फफोले की महामारी के लिए मैं इतने दिन से आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए, जो विपत्तियां हैं परमेश्वर की ओर से आ रही हैं। आपको मालूम है, मैं बहुत सारी बातों को बताने जा रही हूँ। जब इन दिनों जब मैं परमेश्वर के चरणों में थी और जब मैं परमेश्वर से बातचीतों को कर रही थी तो परमेश्वर को, आपको मालूम है, बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर को बहुत बड़े बड़े घाव को दिया है। हाँ, परमेश्वर को बहुत चोट दी गई है, बहुत चोट गई है। लेकिन एक भी जब परमेश्वर ने इन बातों को मुझे दिखाया तो मुझे भी हैरानी हो रही थी कि ऐसा क्यों प्रभु। आपको पता है, इतना गहरे गहरे घाव परमेश्वर को दिए जा रहे हैं और किसी बाहर के लोगों ने, परमेश्वर के अपने लोगों ने दिए हैं। तो परमेश्वर के अपना अब वो है जो परमेश्वर के भय में चल रहा है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहा है। ठीक है, वो ही परमेश्वर का बच्चा और बेटा और बेटियां हैं। यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं तो आप परमेश्वर के बेटा और बेटी नहीं है। ठीक है, तो देखिए, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर को बहुत गहरे गहरे घाव दिए गए हैं। ठीक है, परमेश्वर दुखी है। प्रभु को फिर से परमेश्वर बता रहा है कि आप लोग पश्चाताप की प्रार्थना करिए, पश्चाताप की प्रार्थना करिए, कानों की खुजली मिटाने के लिए इधर उधर मत भागिए। बेशक मेरी बातें आप लोगों को बुरी लगती होंगी, लेकिन आपकी भलाई के लिए ही है। ठीक है, जब पुराने भविष्यवक्ता भी इन बातों को बोलते थे, जैसे कि एलिया थे, यिर्मयाह थे, यशायाह थे, आमोस थे, ऐसे बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं, योना नबी, इनकी भी बातों को किसी ने कान लगा के सुना नहीं, इनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं लगाया। सेम इसी तरीके से मेरे संग भी ऐसा ही हो रहा है इस समय, क्योंकि शायद मेरा बहुत बड़ा नाम नहीं है। यदि आप नाम को देख के जज कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा पाप है। ठीक है, तो देखिए, जो भविष्यवक्ता थे उन्होंने भी ऐसे ही, जैसे कि मूसा भी एक भविष्यवक्ता थे। मूसा ने भी परमेश्वर के बारे में इजराइलियों को कितना बताया जब मिस्र देश से उनको छुड़ा के लेके आए थे। लेकिन उनकी हट के कारण, उनके चिड़चिड़ेपन के कारण, उनके पाप के कारण उनको मारा गया उसी जगह पे, है ना। तो परमेश्वर जो है वही परमेश्वर है, प्रभु बदला नहीं है। और परमेश्वर आज चेतावनी दे रहा है कि आप लोग पश्चाताप करिए। मैं बता रही हूँ, मैं बहुत समय से बोल रही हूँ कि घोर भयानक भयानक दिन आने वाले हैं, भयानक समय आने वाला है, भयानक समय आने वाला है, लेकिन मेरी बातों को कोई नहीं सुन रहा है। देखिए, आज आपके पास वक्त है परमेश्वर से पश्चाताप करने का, पापों का, अपराधों का क्षमा मांगने का। यदि ये समय चला गया तो विपत्ति में परमेश्वर आपको नहीं जानता। आप चाहे रोएं, चाहे पीटें, चाहे गाएं, चाहे चिल्लाएं, प्रभु आपकी बातों को नहीं सुनेगा, आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। यदि आज आप प्रभु की बातों की ओर ध्यान नहीं लगा रहे हैं, मैं आपको कोई ऐसी वैसी भविष्यवाणी नहीं करूंगी कि आपका वीजा लग जाए, ये लग जाए, वो लग जाए। नहीं करूंगी आपके लिए ये सब, क्योंकि प्रभु ने मुझे इस चीज के लिए इतना नहीं ठहराया है। आपको पता है, इन दिनों जब मुझे गोरखपुर भेजा गया, परमेश्वर ने जब गोरखपुर भेजा, जिसका अभिषेक करना था मैंने उसका अभिषेक ना करके मैंने किसी और का अभिषेक कर दिया। आपको पता है मुझे कितनी डांट पड़ी प्रभु से। सेम एलिया ने भी यही किया था।
जो प्रभु बोल रहा था वो नहीं कर रहा था। कई बार डरते हैं हम भी अकेले पढ़ते हैं। एलिया नबी भी अकेले पढ़ा था। सेम इसी तरीके से मैं भी अकेले पढ़ती हूँ। लोग छोड़ के जाते हैं लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं। जिसको जाना है जाए, मेरा परमेश्वर मेरे संग है। मुझे इस चीज की बस खाली खुशी है ना। तो आज अगर आप सच में परमेश्वर की ओर दिमाग लगा रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, और आप इन बातों को, इन भविष्यवाणी को तुच्छ नहीं जान रहे, मैं आपको बता रही हूँ, जो फफोले की महामारी नजदीक आ पहुंची है, आपके पास अभी समय है, पश्चाताप कर लीजिए। यदि आपने आज पश्चाताप नहीं किया तो आने वाली जो फफोले की महामारी है वो बहुत ही भयानक महामारी है, फोड़े की, है ना। बहुत भयानक महामारी है वो, बहुत भयानक तकलीफ है। तब आप चिल्लाएंगे, रोएंगे, परमेश्वर रहम नहीं खाएगा। जैसा मिस्र से इजरायलियों को निकाला था तब परमेश्वर ने नहीं खाया था। तो आज आपके पास वक्त है कि आप क्षमा मांगिए और परमेश्वर के सामने अपने आप को रिपेंट करिए, पश्चाताप की प्रार्थना करिए, अपने पापों से, गुनाहों से अपने मन को फिरा लीजिए, क्योंकि प्रभु का आना निकट है। एक मूर्ति पूजा करने वाले में और एक विश्वासी जो पाप करते जा रहे हैं, अपनी गलतियों की क्षमा नहीं मांग रहे, आप में और उनमें, अन्य जातियों में कोई फर्क नहीं है। ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये वचन कह रहा है। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की वचन कह रहे हैं, परमेश्वर ने उनसे बोला था, है ना। तो परमेश्वर के सामने आज अपने आप को रिपेंट करिए, एक मसीह जीवन जीने की कोशिश करिए, वरना आने वाली विपत्ति आएगी और आप उसमें फंस जाएंगे। फिर आप चिल्लाएंगे, रोएंगे, मगर परमेश्वर इन बातों को नहीं सुनेगा, है ना। आने वाली बातें होने वाली हैं, होने वाली है वो विपत्तियां। परमेश्वर का प्रकोप भड़क चुका है। आज बहुत सारे लोग बहुत मजे में, बहुत से मसीह लोग भी मजे में। जब इन दिनों मैं सेवकाई में थी, जब मैं हैदराबाद, कर्नाटक, इधर उधर परमेश्वर मुझे लेके जा रहा था, दिल्ली में कई जगहों में लेके गया प्रभु, और परमेश्वर जब गोरखपुर में लेके गया, वहां भी दिखाया मसीह लोगों के जीवन अच्छे नहीं है। वो विश्वास तो करते हैं मगर आज भी जीवन उनका पाप में है, मूर्ति पूजा में है, गलत चीज में, वे विचार में है। आज फिरने की जरूरत है। यदि आप सच में चुने हुए हैं तो आप लंबे समय तक चलेंगे। यदि आप चुने हुए नहीं हैं तो 1 से 2 साल में आप गिर जाएंगे नीचे। तो आज आपके पास समय है कि अपने आप को परमेश्वर को दे दीजिए। परमेश्वर प्रेम करता है, प्रभु आपको समय दे रहा है। अगर आपने आज मेरी बात नहीं सुनी, आपने मेरे लिए यही सोचा कि ठीक है, अरे इससे कैसे परमेश्वर बात करेगा तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस गलती को मत करिए, इस गलती को मत करिए। जो आज बड़े बड़े नामों को खाली देख के आप उनकी बातों को सुन रहे हैं, लेकिन जो अब सच्चाई बता रहा है, जो चिल्ला रहा है, जो मैं आप लोग को चिल्ला चिल्ला के इन बातों को, चेतावनियों को दे रही हूँ कि परमेश्वर का आना निकट है, लेकिन उससे पहले वो जो विपत्तियां आने वाली है, भुखमरी की, है ना, ये फोड़े की, फपोले की, इन विपत्तियों से बचना है तो आज पश्चाताप करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें वही बच पाएगा जो परमेश्वर के नजदीक है, जो अपने आप की पाप की क्षमा मांग चुका है, जिसके अंदर घमंड नहीं है, जिसके अंदर चिड़चिड़ापन नहीं है। वो पाप नहीं है जो परमेश्वर ने मना किए थे करने के लिए। तो आज आपको जरूरत है कि आप अपने जीवन को परमेश्वर के सामने सौंप दीजिए। प्रभु से झूठ मत बोलिए, कुछ नहीं मिलेगा झूठ बोल के, कुछ नहीं मिलेगा पाप करके। एक चीज मिलेगा, सिवाय नर के सिवा आपको कोई जगह नहीं मिल पाएगी। तो आज परमेश्वर क्षमा मांगी, क्योंकि प्रभु के घाव इतने भयानक घाव दिए गए हैं, प्रभु को इतने भयानक घाव दिए गए हैं, कोई उनकी देख ही नहीं रहा घाव को। परमेश्वर नहीं चाहता है आपको तबाह करना, बर्बाद करना, खत्म करना नहीं चाहता है प्रभु, लेकिन आपकी ढिठाई के कारण आप पे ये विपत्तियां आ पड़ेंगी। तो आज वक्त है, क्षमा मांग लीजिए। आने वाली विपत्ति से पहले क्षमा मांग लीजिए, क्योंकि फपोले की महामारी नजदीक आ पहुंची है। परमेश्वर ने इन बातों को आज मुझे फिर से बताया। बहुत भयानक विपत्ति है वो, उससे सहना आसान नहीं होगा, नहीं सह पाएगा कोई, इतनी भयानक है। अगर आपको इस चीज की टेस्ट लेनी है ना, तो किसी ऐसे जले हुए व्यक्ति के पास जाइए जिसका हाथ पैर जला हुआ हो, उससे पूछिएगा कितनी भयानक तकलीफ होती है। मेरा जो काम है मैंने आप लोग को बता दिया। यदि आपको सुनना है तो आप सुनिए, समझना है तो समझिए, नहीं समझना है तो वो आपकी मर्जी है। परमेश्वर की महिमा होती रहे सदा तक।
वो जीवित परमेश्वर है और परमेश्वर मुर्दों से नहीं जिंदों से बातें करता है। यदि आज आप में से कोई वीडियो को देख के हंस रहा है, हंसी ठट्टा ठटोलेबाजी कर रहे हैं, तो वो प्रार्थना करिए कि आपसे इन बातों का न्याय ना करा जाए, इन बातों का पूछताछ ना करे परमेश्वर। प्रार्थना करिए। परमेश्वर की महिमा आप सभी को जय मसीह की। प्रभु की महिमा सदैव होती रहे। वो सच्चा परमेश्वर है। आज बहुत से विश्वासी भी परमेश्वर में विश्वास तो करने लगे, लेकिन आज भी पाप कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, बुरी अभिलाषाओं में फंसे हैं, व्यभिचार में फंसे हैं, झूठ में फंसे हैं, लुचपन में फंसे हैं, बुराइयों में फंसे हैं, चुगली करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, एक दूसरे की नाक खींचते हैं, एक दूसरे के कानों को खींचते हैं, उसके अंदर गंदगी को भरते हैं। प्रभु इन बातों से खुश नहीं है। परमेश्वर चाहता है इन बातों से क्षमा मांग ले, वरना आने वाली विपत्ति में आप भी गिर पड़ेंगे। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।